गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं? रीडिंग जनरल होगी, रियर कलेक्टिव होगी। जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ही आपका होगा। तो आपके पार्टनर आपको कैसे देखते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको कैसा इंसान समझते हैं? अगर रीडिंग पसंद आती है, लाइक एंड फॉलो करना कभी ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी डिवाइन हीलिंग टैरो को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं छोटे यानी कि ड्रीम्स शॉर्ट वीडियो आती है, तो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो द डिवाइन हीलिंग टैरो को आप फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको कैसा इंसान समझते हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको कैसा इंसान समझते हैं। द चैरियट, हैंग्ड मैन, आपके पर्सन आपको कैसा समझते हैं। द डेविल, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड बॉटम की जो एनर्जी आई है वो मून की एनर्जी आई है। चलिए हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेते हैं। कार्ड्स, द चैरियट की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। द हैंग्ड मैन की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। द डेविल की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स, द मून की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। द मून, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कैसा इंसान आपके पार्टनर समझते हैं? डेफिनेटली आपको वो एक एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा इंसान जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ग्राउंडेड है, यानी आप एक ऐसी पर्सनालिटी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप हो सकती हैं माय डियर, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है। एंड इस रिश्ते में भी आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। आपने इस रिश्ते में जो हो सकता है आपने वो सारी चीज़ें की है, यानी कि सारा वर्क जो है ना आपने इस रिश्ते में किया है। उसके बदले भी आपको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक मिला है। तो लॉट्स ऑफ हार्ट ब्रेक आपने इस रिलेशनशिप में देखा है, लॉट्स ऑफ मैनिपुलेशन आपने इस रिश्ते में देखा है। आपके जो पर्सन हैं आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि जितना भी एक हार्डवर्क पर्सनालिटी है, मीन्स आप रिलेशनशिप में भी आपने हार्डवर्क किया है। एंड डेफिनेटली आप इन जनरल लाइफ में भी बहुत हार्डवर्किंग पर्सनालिटी हैं। किसी का दिल तोड़ते नहीं हैं, लेकिन लोग आपका दिल ज़रूर तोड़ देते हैं। आप हमेशा सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं और लोग जो है आपका फ़ायदा जो है ज़रूर उठाते हैं। आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, आपके गिविंग नेचर का फ़ायदा उठाते हैं। आप जिस तरीके से लोगों की केयर करते हैं, जिस तरीके से भी लोगों को, मीन्स आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ही इमोशनल पर्सन मानते हैं और यही उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। यानी आपके पर्सन आपको इमोशनल पर्सन देखते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप एक हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर क्योंकि आप इमोशनल हैं एंड ये जो रिश्ता है एक हिडन रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर के लिए लाइक का विश फुलफिलमेंट है।
मीन्स आपके पार्टनर ऐसा ही रिश्ता चाहते थे जो सीक्रेट रहे, और आपके पार्टनर ऐसा ही चाहते थे कि आप इमोशनल पर्सन रहें, जिससे कि वो आपका कहीं ना कहीं एडवांटेज ज़रूर उन्होंने रिलेशनशिप में उठाया है। और आप भी जो है बार बार इस रिलेशनशिप में आए हैं, गए हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा रहा है। कभी भी खुलकर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट आपको नहीं दिया है, हमेशा जो है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा ज़रूर उठाया है। तो आपको वो एक ऐसा इंसान समझते हैं जो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही सेंसिटिव है, एंड प्यार के लिए लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान है, जिसका एडवांटेज आपके पार्टनर ने भी उठाया है, और वो यही चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनोसेंट हैं, इमोशनल हैं, लेकिन अपनी वर्थ नहीं समझते हैं। आप अपनी वर्थ डेफिनेटली समझते हैं। आप जानते हैं कि रिलेशनशिप में बहुत सारे अप एंड डाउन हैं। अप एंड डाउन का मतलब है कि आपका जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रिश्ता इनके साथ रहा होगा, क्योंकि यहाँ चैरियट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ही आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं, लाइक अ लीडरशिप क्वालिटी है आप में, आप एक लीडर हैं, आप में डिटर्मिनेशन है कि कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में भी आपने चैलेंजेस होने के बावजूद भी आपने इस रिलेशनशिप में लीड किया है। आपके पर्सन आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि आप जो चाहें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप में विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। चैलेंजेस डील करना आपको बहुत अच्छे से आता है। मीन्स जितना इमोशनल है चैलेंजेस, उतना ही आपके लिए आसान होता है। मीन्स इमोशनल होने के बावजूद भी आप एक डिवोटेड इंसान हैं, डेडिकेटेड इंसान हैं, एंड डेफिनेटली अपने फोकस को अचीव करने वाले, बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड डिटर्मिनेशंस के साथ आप जो है किसी भी गोल को अचीव करते हैं, परेशानियों को दूर करने वाले इंसान हैं। अपने लाइफ में भी अगर आप जॉब करती हैं या जॉब करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपने वो मुकाम भी अपनी मेहनत के बलबूते पे पाया है। आपके जॉब में, करियर में बहुत सारी दिक्कतें आपने झेली हैं, फिर भी आप एक सक्सेसफुल इंसान रहे अपनी मेहनत के वजह से, अपने डेडिकेशंस के वजह से, अपने हार्ड वर्क के वजह से। और चैलेंजेस जो भी आपके जॉब, करियर, फाइनेंस या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या फिर इसी लव लाइफ में आपके पास कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए हों, आपने बहुत ही डिटर्मिनेशंस के साथ इसे डील किया है। मीन्स आप एक योद्धा हो, एक झांसी की रानी कह सकते हो, झांसी की रानी हो, और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली एक सोल्जर के जैसे हो आप। तो बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव तो देखते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको फोकस भी देखते हैं। हाँ, ये भी देखते हैं कि आप प्यार में इनके लिए बहुत कुछ आपने किया है। इस प्यार में आपने बहुत लंबे समय तक स्टक रही हैं आप, या रहे हैं आप। इनके प्यार में आप पूरी तरह से बंधे हुए हैं। आपको क्लियरिटी होती है कि ये प्यार जो है आपको बहुत सारे पेन दे रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस दे रहा है, फिर भी आप इस प्यार में कहीं ना कहीं स्टक हैं। फिर भी आप इनके लिए मरते आज भी हैं। कुछ भी हो जाए आज भी आप इनके लिए अवेलेबल है, कुछ भी हो जाए आज भी आप इनके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं, कुछ भी हो जाए आज भी आप इनसे प्यार करते हैं। आज भी अगर आपके पार्टनर आ जाते हैं या आपको कॉल मैसेज करते हैं या फिर वो सॉरी ही क्यों ना कह दे, आप आज भी उनके लिए वही दिल रखते हैं जो पहले रखते थे। मीन्स तुझे पाना मुमकिन नहीं है, तुझे पा नहीं सकता, लेकिन तुझसे मोहब्बत है तो है। इस दुनिया के रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। दोस्त बन के दुश्मन के जैसा सताता है वो, फिर भी उस जालिम पे मरना मेरी फितरत है तो है। तो यही आपकी कंडीशन है। कुछ भी हो जाए आप इनसे बाहर, इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल, इस इंसान को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड
ये इंसान से बहुत जुड़े हुए हैं, एडिक्टेड हैं इस इंसान से आप। डेविल की एनर्जी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप और वो एक डेस्टिनी के तरफ से मिले हैं। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुख मिला है, बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि ये आपकी डेस्टिनी में ही है, तभी आप इतना दुख झेल रहे हैं इनके साथ। अगर आप इस रिलेशनशिप में आज भी स्टक हैं तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के लिए बहुत एडिक्टेड हैं। आप जो भी दुख इस रिलेशनशिप में आपने झेला है, कहीं ना कहीं ये आपकी डेस्टिनी हो सकती है। और ये भी देखते हैं कि आप जो है उनके लिए ऑब्सेशन रखते हैं, पॉजेसिव है आप उनके लिए, आप उनके लिए पॉजेसिव हैं। आप अपनी वर्थ को कहीं ना कहीं भूल ज़रूर जाते हैं कि क्यों भूल जाते हैं। देखिए, आपकी वर्थ है, बहुत ज़्यादा वर्थ है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी के भी घर को रोशन कर दे। आपके पास वो सनलाइट है, आपके पास वो दिया है, आपके पास वो उजाला है जो किसी भी अंधेरे से अंधेरे घर में भी ना वो उजाला जो है फैला सकते हैं। उस घर को आप रोशन कर सकते हैं अपनी लाइट से, अपनी एनर्जी से। आप किसी भी बिखरे हुए घर को समेट सकते हैं। या आपके पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन है कि आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ज़रूर समझते हैं। वो जानते हैं कि आप एक मैरिज मटीरियल इंसान हैं। आपसे कोई भी शादी करने को चाहेगा क्योंकि आप इतने, आपके पास सब कुछ है। आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं फाइनेंशियली, एंड बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन। अगर आप मेल हैं तो हैंडसम पर्सनालिटी है, अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही गॉर्जियस है, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग इंसान है जिससे कोई भी मैरिज करना चाहेगा। लेकिन आप जो है अपनी वर्थ को कहीं ना कहीं नहीं समझते हैं। कहीं ना कहीं आप जो है अपनी वैल्यू को इस इंसान के लिए जो है खुद को आपने खो दिया है। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं जज भी करते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, बहुत वैल्यू है मार्केट में, बहुत। अगर आप किसी और से भी उनको छोड़ के किसी और के भी पास जाते, या फिर आपसे कोई भी शादी करने को चाहेगा, कोई भी रिलेशनशिप बनाने को चाहेगा, क्योंकि आप हैं इतने इनोसेंट डिसेंट पर्सन है। अगर मेल है तो जेंटलमैन है आप हर एक की पर्सन। आपने खुद इस रिलेशनशिप में बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख सहा है आपने, फिर भी जो है आपने इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ा है। आपको वो बहुत एक ऐसी पर्सनालिटी मानते हैं, एक ऐसे पर्सन मानते हैं जो वो लगता है उनके लिए द राइट पर्सन है। यानी कि आपको एक मैरिज मटेरियल की जैसा तो ज़रूर देखते हैं, आपको स्पाउसी भी देखते हैं, एंड डेफिनेटली आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म मैरिज करके एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सकते हैं। आपका दूसरा रूप भी वो एडमायर करते हैं। आपका दूसरा रूप देख सकते हैं कि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप दूसरों के लिए आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं। जो रिश्ते, जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते ना, उन्हें आप अपने जीवन से कट ऑफ कर देते हैं, उन्हें अपने लाइफ से ही आप हटा देते हैं। यानी कि जो लोग आपके जीवन में फुल्ली डिज़र्व नहीं करते हैं, जो लोग आपके लिए बने नहीं हैं, या जो लोगों ने आपसे चीटिंग किया है, आप उनको फुल्ली रूप से कट ऑफ कर देता। आपने इस इंसान को भी कट ऑफ कर दिया होगा। कुछ परसेंट 1% तो लोगों ने कट ऑफ कर ही दिया होगा, क्योंकि एक सीमा होती है कितना दुख आप सहेंगे, कितना तकलीफ़ आप सहेंगे। एक सीमा होती है ना, हर एक तकलीफ़ सहने का एक लिमिट होता है। अपनी लिमिट जब देखिए कि आप क्रॉस हो गया है, ये इंसान आपको चीट पे चीट करते जा रहा है, इग्नोर पे इग्नोर करते जा रहा है, नो कांटेक्ट नहीं, पूरी तरह रिश्ते ही ख़त्म करके रखा है, बात नहीं करा। आपने इस जो आपके जो पर्सन है, आपने उनको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, या ब्लंटली जो है आपने बोल दिया है, या ब्लंटली जो है आपने इस रिश्ते से पूरी तरह से अपनी एनर्जी को जो है पावर बैक जिसको बोलते हैं ना, अपनी एनर्जी को समेट लिया है, अपनी एनर्जी को
बैक कर लिया है। और इसके वजह से आपका ये एटीट्यूड देखकर भी वो एडमायर करते हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट और इतने स्मार्ट कैसे हो गए इतने स्मार्ट, कैसे हो गए इतने इंटेलिजेंट। बल्कि आप तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, मून की एनर्जी में है, जो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही जो भी बेवकूफ़ बना के सब चल के जा सकता है, बहुत ही नर्चरिंग है। दूसरों का दुख दर्द बहुत इजी वे में आप समझ जाते हैं, तकलीफ़ें समझ जाते हैं, और जो लोग उम्मीद भी नहीं करते उससे ज़्यादा आप गिविंग करते हैं, प्रोवाइडर हैं आप, प्रोवाइडर गिविंग। लेकिन ये एटीट्यूड देखकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं शॉकिंग इवेंट आपने दिया है उनके लाइफ में, शॉक हो गया कि ये कैसे हो गया, आप इतने ब्लंट कैसे हो सकते हैं, इतने डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं, कट ऑफ करने वाले आप इतने इंटेलेक्चुअल इंसान कैसे हो सकते हैं, इतने स्मार्ट कैसे आप हो सकते हैं। और आपको सब पता होता है, फिर भी आपने इनको इतना दिन झेला इसीलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे माय डियर, प्यार करती थी माय डियर, तभी आपने इतना दिन इनको झेला। और जब बोलते हैं ना कि जब घड़ा भर जाता है ना तो फिर भगवान भी नहीं छोड़ते हैं, आप इंसान हैं। और यहाँ डेथ की एनर्जी आई है, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आप उन लोगों को अपने लाइफ में इंटरटेन करना पसंद नहीं करते हैं जो आपको चीट करते हैं, जो आपको बैक स्टेप करते हैं, जो आपके साथ धोखा करते हैं, जो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। अगर 1% लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है, अगर इस इंसान ने ही आपके साथ धोखा किया है, अगर इस इंसान ने आपके साथ चीट किया है, अगर ये इंसान ने ही आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, आपने पूरी तरह से कोल्ड शोल्डर दिखा दिया है इनको भी कि भाई हो गया, जय राम, चलते वक्त बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत। तो यही एटीट्यूड रखिए, क्योंकि जीवन में ना बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, हम तो अपने हिसाब से ही देखते हैं, यानी कि हम अपने हार्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें जज करते हैं। जितने प्योर हम होते हैं तो दूसरे को भी प्योर ही मानते हैं, प्योर ही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी एनर्जी एक दूसरे से मैच करे, ऐसा नहीं है। डिफरेंसेस तो इसी को कहा जाता है ना, डिफरेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबके संस्कार, सबके सोल के जो संस्कार हैं वो अलग है। और सारी एनर्जी आपसे अलाइन करे ऐसा नहीं है। जो एनर्जी अलाइन होगी ना वो ऑटोमेटिक स्मूथली चलेगी, और जो एनर्जी अलाइन नहीं होती है ना वो एक लेसन ज़रूर दे के जाती है माय डियर, एक लेसन। और वो लेसन कभी कभी बहुत बिग लेसन के जैसा हो जाता है, जैसे लाइफ में भूलना भी मीन्स खुद अगर आपका दिल टूटा है तो उस दिल को समेटना भी बहुत साल लग जाते हैं, उस दिल को समेटने में, क्योंकि वो दिल इतना टुकड़े टुकड़े हुए होते हैं कि उन टुकड़ों को समेटना ही, उन टुकड़ों को समेट कर उसे हील करना ही बहुत लंबा समय लग जाता है। उस चीज़ों से उभरना, उस प्यार से बाहर आना, दूसरों पे बिलीव करना, दूसरे से प्यार करना, बहुत टाइम और एनर्जी उसमें भी लगती है, और बहुत मुश्किल होता है उसमें भी। तो अपनी एनर्जी को समझें और गो विथ फ्लो चलें, जो मिलता है उसे एक्सेप्ट करें, नहीं मिलता है छोड़ दें। अगर छोड़ने के लिए जो चीज़ बना है ना उसे छोड़ना सीखें। हम लोगों का यही दिक्कत है कि घर में एक बार सामान आ गया ना तो उसे छोड़ते ही नहीं, ना जाने देते, निकालेंगे नहीं, ना दिल से ना दिमाग से। तो दूसरी एनर्जी कैसे आपके घर में इंटर करेगी, दूसरे लोग कैसे आपके घर में दिल में आएंगे जब तक वो जगह खाली नहीं होगी। सोचिए, समझिए इस बात को, फिर आपकी जो मर्जी है वो करिए। तो गुड नाइट माय डियर एंड गॉड ब्लेस यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।